मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूपी टेट हिंदी टारगेट एग्ज़ाम में आप लोगों का स्वागत है। और यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है अलंकार, जिसका मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। और अलंकार के लिए सबसे पहले देखते हैं अलंकार शब्द की उत्पत्ति। अलंकार शब्द अलम प्लस क्री के योग से बना है। इसमें य प्रत्यय लगने से अलंकार तथा तिन प्रत्यय लगने से अलंकृत शब्द निष्पन्न होता है। और इसके लिए एक हम महत्वपूर्ण जानते हैं अलंकार के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, अलंकार के प्रवर्तक भामह हैं। इन्होंने अलंकार की परिभाषा स्त्री के सौंदर्य से दी है। तो आगे देखते हैं अलंकार के भेद। और इसके दो भेद प्रमुख होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और हम सबसे पहले इसको जानते हैं कि शब्दालंकार में क्या क्या आते हैं। तो शब्दालंकार में जो आते हैं शब्दालंकार में, जैसे आ गया अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, पुनरोक्ति प्रकाश, पुनरोक्ति वदाभास, विप्सा और चित्रा। अब शब्दालंकार में ये प्रमुख आते हैं। और शब्दालंकार में आया है अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार को। जब एक वर्ड या वर्ड समूह की दो या उससे अधिक बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जब एक वर्ड या वर्ड समूह की दो या उससे अधिक बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर जल में। ऊपर की पंक्ति में च वर्ड की आवृत्ति, ऊपर की पंक्ति में च वर्ड की आवृत्ति 3 बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। च वर्ड की आवृत्ति 3 बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास में जिन वर्डों की आवृत्ति होती है, उसका स्थान प्रत्येक शब्द में एक सा होना चाहिए। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में च वर्ड की आवृत्ति हुई है तथा वह प्रत्येक शब्द पहला वर्ड है। यदि च वर्ड वह शब्द में पहले स्थान पर तथा दूसरे शब्दों में दूसरे स्थान पर आता है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार नहीं होता है। अगर पहले वर्ड में पहले स्थान पर, दूसरे वर्ड में दूसरे स्थान पर अगर कोई वर्ड आता है तो अनुप्रास अलंकार नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि हर शब्द में जो वर्ड आ रहा है एक ही स्थान पर आना चाहिए। या पहले स्थान पे है तो हर शब्द में पहले स्थान पे होना चाहिए, या अंत में आ रहा है वो वर्ड तो अंत में ही आना चाहिए। हर शब्द में एक ही स्थान पर होना चाहिए। दूसरा उदाहरण देखते हैं, कन कानन कुंडल मोर पखा, पै वनमाल विराजती। उपयुक्त में क और व की आवृत्ति है। उपर्युक्त में क और व की आवृत्ति है। केवल व्यंजनों की आवृत्ति होने पर ही अनुप्रास होता है, स्वरों की नहीं। आप देखिए यहाँ पे नोट है, केवल व्यंजनों की आवृत्ति होने पर ही अनुप्रास होता है, स्वरों की नहीं। और यहाँ देखते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास के 5 भेद हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, सुत्त्यानुप्रास एवं अंत्यानुप्रास। अब यहाँ आके देखते हैं हम छेकानुप्रास को। सबसे पहले नंबर पे देखेंगे छेकानुप्रास। जब एक या अनेक वर्डों की आवृत्ति एक बार होती है, अर्थात 2 बार आता है, तब छेकानुप्रास होता है। जब एक या अनेक वर्डों की आवृत्ति एक बार आवृत्ति होती है, जब एक बार आवृत्ति होती है अर्थात वह 2 बार आता है, आवृत्ति का मतलब 2 बार आता है, तब वह छेकानुप्रास होता है।
उदाहरण के रूप में देखते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इस पंक्ति में ध्यान से देखिए, इस पंक्ति में द वर्ड 2 बार आया है, द वर्ड 2 बार आया है, दीन और दयाला, अतः यहाँ 6 का अनुप्रास है। द वर्ड 2 बार आया है। यहाँ पे बताया गया है कि जब एक या अनेक वर्णों की केवल एक बार आवृत्ति होती है तो यहाँ द की बस एक वर्ड की बस एक बार आवृत्ति हुई, दीन और दयाला, दीन और दयाला का एक बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ 6 का अनुप्रास है। आगे देखते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं, ये वाला, चर्चित चंदन नील कलेवर बरसत बूदन पानी। इस पंक्ति में च पंक्ति में च और ब वर्ड समूह की आवृत्ति हुई है, च और ब वर्ड समूह की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ 6 का अनुप्रास है, च और ब वर्ड की आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पे 6 का अनुप्रास है। मतलब कि एक वर्ड की या अनेक वर्ड की, एक वर्ड की या अनेक वर्ड की, दोनों वर्ड की एक बार आवृत्ति हुई है, यानी च की भी और ब का भी एक बार आवृत्ति हुई है, मात्र एक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ 6 का अनुप्रास है। अब यहाँ देखते हैं वृत्त्यानुप्रास, ये दूसरा है, अनुप्रास अलंकार का दूसरा भेद है वृत्त्यानुप्रास। जब वृत्तियों के वर्णानुसार एक वर्ड की एक या अनेक बार आवृत्ति हो, जब वृत्तियों के वर्णानुसार एक वर्ड की एक या अनेक बार आवृत्ति हो, वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। वृत्तियाँ 3 हैं, उपनागरिका, परुषा एवं कोमला। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए वृत्त्यानुप्रास का उदाहरण यहाँ से देखते हैं, झांक न झंका के झोंके में झुककर खुले झरोखे से। यहाँ पर कठोर वर्ड झ की आवृत्ति हुई है, अतः परुषा वृत्ति के वर्णानुसार वृत्त्यानुप्रास है, यहाँ वृत्त्यानुप्रास है। यहाँ पे झांक न झंका के झोंके में झ वर्ड की आवृत्ति हुई है, अनेक बार आवृत्ति हुई है एक ही शब्द की, इसलिए वृत्त्यानुप्रास है। और ऐसे ही वहाँ जो 6 का अनुप्रास था, एक वर्ड की नहीं अनेक वर्ड की आवृत्ति एक बार हो रही थी, यहाँ अंतर यही है कि वृत्त्यानुप्रास में एक वर्ड की आवृत्ति अनेक बार हो रही है, इसलिए यहाँ वृत्त्यानुप्रास है। दोनों में थोड़ा सा समझने में कंफ्यूज होगा कि 6 का अनुप्रास में अनेक या एक वर्डों की आवृत्ति एक बार होती है, वहाँ 6 का अनुप्रास होगा, और वृत्त्यानुप्रास में एक वर्डों की आवृत्ति अनेक बार होगी, एक ही वर्डों की आवृत्ति अनेक बार होगी, इसलिए यहाँ वृत्त्यानुप्रास है। आगे यहाँ देखते हैं 6 का अनुप्रास का तीसरा भेद है लाटानुप्रास। उपयुक्त दोनों अनुप्रासों में केवल वर्ड या वर्ड समूह की आवृत्ति होती है, अतः वे किसी अर्थ को प्रकट नहीं करते अपितु निरर्थक होते हैं। किंतु लाटानुप्रास में एक शब्द या वाक्य 2 या उससे अधिक बार आता है, जिसका अर्थ तो एक ही होता है, किंतु उनका अन्वय भी भिन्न होता है। जैसे पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। यहाँ सपूत एवं कपूत को छोड़कर सभी शब्द दोबारा आए हैं। अन्वय करने पर इन पंक्तियों का भिन्न अर्थ है। यदि पुत्र सुपुत्र हो तो धन संचय का लाभ नहीं, क्योंकि वह स्वयं ही धन संचित कर लेता है। यदि पुत्र कुपुत्र हो तो भी धन संचय करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि धन का सही उपयोग कर उसे गंवा देगा।
तो यह है लाटा अनुप्रास का उदाहरण। आगे देखते हैं श्रुत्यानुप्रास। आगे देखते हैं छेका अनुप्रास का ही चौथा पार्ट है, नहीं अनुप्रास का ये चौथा भाग है। और श्रुत्यानुप्रास, जो अनुप्रास में 5 भेद थे उसका चौथा भेद है। जो सुनने में प्रिय लगे, जो सुनने में प्रिय लगे अर्थात जहाँ कटुवर्ण कठोर वर्ण संयुक्त वर्ण को छोड़कर शेष अन्य वर्णों की वर्गीय आवृत्ति हो, वहाँ श्रुत्यानुप्रास होगा। स्थान से उच्चरित होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जैसे में उदाहरण, निशिवासर सात रसातल लौ सर सात घने घन बंधन नाख्यो। उपयुक्त पद में दंत वर्ण त द न ल त द न स ल वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए श्रुत्यानुप्रास है। इसमें सुनने में प्रिय लगे कठोर वर्ण को छोड़ करके एक ही वर्ण नहीं, एक वर्ग के, जैसे त वर्ग का है तो त वर्ग में, च वर्ग का है तो च वर्ग का ही अक्षर आएगा। तो एक ही वर्ण का होना चाहिए, मतलब कि एक ही वर्ग का अक्षर होना चाहिए। इसलिए निशिवासर सात रसाल ल सर सात घने घन बंधन नाख्यो। उपयुक्त पद में दंत वर्ण है। दंत वर्ण में आता है त थ द ध न और ल और स आता है। तो यहाँ पे आवृत्ति जब हुई हो तो एक ही वर्ग के वर्ण की आवृत्ति हुई, जो दंत वर्ग, और उसमें त द न ल स। यहाँ पे देखिए त वर्ण की आवृत्ति हुई है त, और द वर्ण की आवृत्ति हुई है यहाँ पे न वर्ण की भी, त वर्ण की आवृत्ति हुई है, द वर्ण की आवृत्ति हुई है, और स वर्ण की आवृत्ति हुई है, और ल वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसलिए यहाँ पे है श्रुत्यानुप्रास। बस आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि कठोर वर्ण को छोड़ करके एक ही वर्ग के वर्णों की जब आवृत्ति हो रही है तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास होगा। आगे देखते हैं, इसका 5वां पार्ट है जो अंत्यानुप्रास। जब किसी काव्य की पंक्ति के अंतिम अक्षर की आवृत्ति लगातार होती है या चरण के अंत के वर्णों की आवृत्ति होती है तब वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उपयुक्त पंक्ति में मुँह वह में ह वर्ण और कहानी थी रानी थी में थी वर्ण की आवृत्ति है, जिसे चरणों के अंत के वर्ण की आवृत्ति होने से अंत्यानुप्रास है। बुंदेले हर बोलो हमने मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी यह तो झांसी वाली रानी थी। इसका अंत का वर्ण मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे है अंत्यानुप्रास। जैसे यहाँ पे देख लीजिए दूसरा उदाहरण, बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर नारी नर रूप हरि मनमोहन तम पुंज जासु वचन रविकर नीकर। यहाँ पे अंत का वर्ण मिल रहा है यहाँ पर, इसलिए अंत्यानुप्रास है। और आगे देखते हैं यमक अलंकार। आगे हम यहाँ देखते हैं यमक अलंकार को देखते हैं। यमक अलंकार का परिभाषा देखते हैं। जहाँ पर वही शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ दे, वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ पर वही शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ दे, उसको कहते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार, और वो तो हम अपनी तरफ से परिभाषा बताएं। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको देखते हैं। जब एक या अनेक शब्दों की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वे भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुए हो, तो यहाँ यमक अलंकार होता है।
जब एक या अनेक शब्दों की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति हो तथा वे भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुए हों तो वहाँ यमक अलंकार होता है। और यमक अलंकार का यहाँ उदाहरण लेते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौरा जग, बा पाए बौराय। और इसका अर्थ देखते हैं कि उपयुक्त उदाहरण में कनक शब्द 2 बार आया है, परंतु दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। एक कनक का अर्थ धतूरा है तथा दूसरे कनक का अर्थ नशीला पदार्थ है। एक कनक का अर्थ धतूरा है जो नशीला पदार्थ है तथा दूसरे कनक का अर्थ स्वर्ण के अर्थ में है। यहाँ कनक शब्द की आवृत्ति हुई है तथा दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है, तो इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। सूर सूर तुलसी शशि, उडयन केशव दास। उपयुक्त पंक्ति में सूर शब्द की आवृत्ति हुई है। उपयुक्त पंक्ति में सूर शब्द की आवृत्ति हुई है। तो एक बार सूर कवि सूरदास के अर्थ में आए हैं, एक बार सूर कवि सूरदास के अर्थ में आए हैं तथा दूसरी बार सूर्य के अर्थ में तथा दूसरी बार सूर्य के अर्थ में। यहाँ सूर शब्द की आवृत्ति होने पर भी उनका अर्थ भिन्न है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। अब आगे देखते हैं। कौन सा अलंकार आते हैं। श्लेष। तीसरा देखते हैं। शब्दालंकार में आते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। श्लेष का अर्थ है चिपकना, अर्थात जब कोई शब्द एक बार ही प्रयुक्त हो, जब कोई शब्द एक बार ही प्रयुक्त हो परंतु उसमें 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले तब वो श्लेष अलंकार होता है। जब कोई शब्द एक बार ही प्रयुक्त हो, परंतु उसके 2 या उससे अधिक अर्थ निकले तब श्लेष अलंकार होता है। अंतर देख लीजिए। यमक में एक शब्द अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों को लेकर प्रयुक्त होता है, परंतु श्लेष में एक ही शब्द में अनेक अर्थ छिपे होते हैं। जैसे श्लेष अलंकार का उदाहरण है। पानी गए न उबरे, मोती मानो चून। इसका अर्थ देखते हैं। उपयुक्त पंक्ति में पानी शब्द में श्लेष है। उपयुक्त पंक्ति में पानी शब्द में श्लेष है। यहाँ पानी 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। मोती के साथ कांति के अर्थ में, मनुष्य के साथ प्रतिष्ठा के अर्थ में तथा आटे चून के साथ जल के अर्थ में। कांति के बिना मोती का सौंदर्य नहीं, प्रतिष्ठा के बिना मनुष्य का आदर नहीं तथा जल के बिना आटे का कोई अर्थ नहीं, अतः एक ही शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण यहाँ श्लेष अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। चरण धरत शंका करत, भावत नीदन शोर, सुबरन को ढूढ़त फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। इसका भी अर्थ देखते हैं। यहाँ पर चरण एवं सुबरन में श्लेष है। यहाँ पर चरण और सुबरन में श्लेष है। दोनों ही 3-3 अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं। ये तीनों अर्थ क्रमशः कवि, व्यभिचारी एवं चोर के संदर्भ में हैं। सर्वप्रथम कवि के संदर्भ को लें। कवि काव्य की किसी भी पंक्ति के चरण की रचना करने से पहले सुवर्ण अर्थात सुंदर शब्द ढूंढता है और संशय में रहता है कि यह सही होगा या नहीं।
उसे उस समय न तो निद्रा ही आती है तथा न ही शोर भाता है, अच्छा लगता है। यहाँ सुवर्ण से कवि का तात्पर्य सुंदर शब्द से है। व्यभिचारी भी बुरे कर्मों की ओर अग्रसर होते हुए प्रत्येक चरण कदम पर भय में आशंकित होता रहता है। व्यभिचारी भी सुवर्ण अर्थात सौंदर्य को ढूंढता रहता है। यहाँ सुवर्ण से कवि का तात्पर्य सुंदर रूप, रंग अर्थात सौंदर्य से है। चोर भी चोरी करने हेतु तत्पर होते हुए भी हर चरण पर देख लिए जाने की शंका करता है। चोरी का काम मालधेय भी सुवर्ण अथवा स्वर्ण पाना होता है। यहाँ सुवर्ण से कवि का तात्पर्य स्वर्ण अथवा सोना से है। आगे देखते हैं श्लेष का उदाहरण। आगे देखते हैं अजौ तरयौना की रहियो श्रुति सेवक इतरंग नाक वास वेसरी लहयो बसी मुकुतन के संग। उपर्युक्त उदाहरण में 5 श्लिष्ट शब्द हैं। तरयौना ही, श्रुति, वास, वेसरी और मुकुतन। इसके दो दो अर्थ हैं। तरयौना ही कर्णाभूषण, तरा नहीं श्रुति धर्मशास्त्र, और नाकवा स्वर्णपद, नाक का स्थान वेसरी, गधा नाक का आभूषण। इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। और यूपी टेट में तो श्लेष अलंकार के भेद पूछता नहीं है। जानते रहिए श्लेष अलंकार के भेद। श्लेष अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, सभंग पद श्लेष और अभंग पद श्लेष। ज़्यादातर करके टीजीटी पीजीटी में पूछता है, इसमें पूछता है नहीं भेद को, बस श्लेष अलंकार का सीधे सीधे उदाहरण दे के पूछ देता है। आगे जो महत्वपूर्ण है उसको देखते हैं। आगे देखते हैं चौथा जो है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार को देखते हैं। आचार्य वामन ने लिखा सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति अर्थात संपूर्ण सदृश्य विधान ही वक्रोक्ति है। सीधे सीधे हम वक्रोक्ति को देखते हैं। और वक्रोक्ति का अर्थ है वक्र या टेढ़ी युक्ति। किसी वक्ता द्वारा कहे गए कथन में प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त किसी भिन्न अर्थ की कल्पना की जाए, वही वक्रोक्ति अलंकार होता है। किसी वक्ता द्वारा कहे गए कथन में प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त किसी भिन्न अर्थ की कल्पना की जाए तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए लक्ष्मी द्वारा पार्वती से कही यह उक्ति देखिए, भिक्षुक गोकित को गिरजय सो तो मांगन को बलिहारी गयो। भिक्षुक गोकित को गिरिजय सो तो मांगन को बलिहारी गयो। इसका अर्थ देखते हैं। लक्ष्मी ने पार्वती से शिव के बारे में पूछा। शिव को ही उन्होंने भिक्षुक कहकर संबोधित किया, किंतु पार्वती ने विनोद हास्य में इस वाक्य का अन्य अर्थ लगाकर उनका उत्तर विष्णु के संदर्भ में दिया कि वह जो राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने हेतु गया है। यहाँ लक्ष्मी द्वारा कहे गए कथन में प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त किसी भिन्न अर्थ की कल्पना की गई है, अतः यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। प्यारी काहे आज तुम बामा है बत
रात। प्यारी काहे आज तुम बामा है बतरात, हम तो हैं बामा सदा काय अचरज की बात। नायक यहाँ पे जो है नायक ने नायिका को बामा अर्थात टेढ़ा कहा, परंतु नायिका ने बामा में स्त्री अर्थ की कल्पना कर नायक को उत्तर दिया कि हम तो बामा स्त्री ही हैं, अतः यहाँ भी वक्रोक्ति अलंकार है। और आगे देखते हैं इसका पांचवा जो है शब्दालंकार में पुनरुक्ति प्रकाश। जहाँ पर शब्द की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति हो, जहाँ शब्द की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति हो, जहाँ शब्द की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति हो, परंतु प्रत्येक बार अर्थ एक ही हो, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्त वदाभास में प्रयुक्त शब्द समान अर्थ का आभास देते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है, जबकि पुनरुक्ति प्रकाश में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होकर अर्थ सौंदर्य वर्धन करता है। यहाँ सौंदर्य वर्धन करता है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश में, और पुनरुक्ति वदाभास में वैसे ही शब्द आते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग देते हैं, और इसमें ऐसा नहीं है, बस ये शोभा बढ़ाता है उस अर्थ का। पुनरुक्ति प्रकाश में एक ही शब्द दो बार आता है, लेकिन वो बस वाक्य का शोभा बढ़ाता है, न कि उसका अर्थ निकलता है। जैसे में देखते हैं, मोह पर रीस पावती है, पुनि पुनि कछु का हुई बर रावती री। यहाँ पे पुनि शब्द की आवृत्ति होने से अर्थ का सौंदर्य बढ़ गया है। यहाँ पे अर्थ का शब्द का बस सौंदर्य बढ़ गया है, ना कि इसका कोई अर्थ है। पुनि पुनि का कोई अर्थ नहीं है, अर्थ कोई नहीं है, बस होने से अर्थ का सौंदर्य बढ़ गया, बस सौंदर्य बढ़ गया, बाकी इसका कोई अर्थ नहीं है। मधुर मधुर, दूसरा उदाहरण लेते हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। यहाँ मधुर शब्द के दो बार प्रयुक्त होने से अर्थ की कोमलता एवं सौंदर्य में वृद्धि हो गई है। मधुर मधुर शब्द के दो बार प्रयुक्त होने से अर्थ की कोमलता एवं सौंदर्य में वृद्धि हो गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में शब्दों में आवृत्ति शब्द चमत्कार के लिए नहीं, अपितु एक ही अर्थ में होता है, जिसके कारण पूरी युक्ति के अर्थ का सौंदर्य वर्धन हो जाता है। साफ शब्दों में समझिए कि बस पुनरुक्ति प्रकाश में जो शब्द की आवृत्ति हो रही है वो बस सौंदर्य बढ़ा रहा है, बस वो सौंदर्य बढ़ाने के लिए दो बार आ रहा है, ना कि उसका कोई अर्थ निकल रहा है। अब वो आगे देखते हैं, पुनरुक्ति वदाभास। जब दो शब्दों के अर्थ में पुनरुक्ति का आभास हो, परंतु वास्तव में पुनरुक्ति न होकर के वे भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुए हों, वहाँ पुनरुक्ति वदाभास अलंकार होता है। जैसे पुनि फिरि राम निकट हो सोई। उपयुक्त पंक्ति में पुनि और फिरि एक ही अर्थ वाले शब्द जान पड़ते हैं, परंतु ध्यान से पढ़कर अर्थ किया जाए तो दोनों अर्थ भिन्न भिन्न हैं। पुनि का अर्थ है पुनः या दोबारा, अथवा फिरि का अर्थ है लौटकर। स्पष्ट है कि जब भिन्न भिन्न स्वर एवं व्यंजन वाले दो शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, किंतु वास्तव में उनका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पुनरुक्ति वदाभास अलंकार होता है। अब आगे देखते हैं, पुनरुक्ति वदाभास का मतलब ही समझ लिए हैं हम। अब देखते हैं आगे विप्सा। इस अलंकार में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की तरह शब्दों की आवृत्ति होती है,
किंतु यह आवृत्ति अर्थ का सौंदर्य वर्धन करने के लिए नहीं अपितु मनोवेगों की तीव्रता को प्रकट करने के लिए होती है। अर्थात मनोवेगों को प्रकट करने के लिए शब्द की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहाँ पे विप्सा अलंकार होता है। मनोवेगों के तात्पर्य से आतुरता, शोक, आश्चर्य, घृणा, उत्साह आदि होता है। उदाहरण देते हैं। इसका उदाहरण है अमर्ष्य वीर पुत्र हो। अमर्ष्य वीर पुत्र हो और देखिए यहाँ पे नहीं हो रहा है। अमर्ष्य वीर पुत्र हो, अमर्ष्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। यहाँ पे देखिए ये उत्साह को बढ़ा रहा है। 2 बार तो शब्द आया है बढ़े चलो, लेकिन ये उत्साह को बढ़ा रहा है। लेकिन ये जो बढ़े चलो है, ये जो बढ़े चलो है, ये उत्साह को बढ़ा रहा है, ना कि इसका कोई अर्थ आ रहा है। तो विप्सा का मतलब यही हुआ कि 2 बार आवृत्ति तो हो रही है, लेकिन ये उत्साह बढ़ाने के लिए है, ना कि कोई अर्थ देने के लिए।